तुला राशि वालों, आपकी राशि का प्रतीक तराजू है। संतुलन, न्याय और सूझबूझ का प्रतीक। आप जीवन के हर पक्ष में सामंजस्य चाहते हैं, घर से कार्यस्थल तक, संबंधों से दायित्वों तक। किंतु हाल के समय में यही संतुलन डगमगा गया था। ऐसे क्षणों में मन प्रायः ईश्वर से प्रश्न करता है, मेरा समय कब आएगा? तो मित्रों, वो समय अब आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। आज की तिथि है 6 दिसंबर 2025 और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं 6 दिसंबर 2025 से जून 2026 तक के एक विशिष्ट, प्रभावशाली और परिवर्तनकारी कालखंड का विश्लेषण लेकर। आने वाले ये 6 से 7 महीने आपके पिछले 6 वर्षों के अवरोधों की भरपाई करने की सामर्थ्य रखते हैं। कारण क्या है? आकाश में 3 महान चालें सक्रिय हैं। 3 ऐसी घटनाएं जिनमें आपकी नियति को नया आकार देने की शक्ति निहित है। पहली, ग्रहों के सेनापति मंगल का अत्यंत शक्तिशाली गोचर। दूसरी, देवगुरु बृहस्पति का आपके भाग्य स्थान में वक्री होकर पुराने समीकरणों को संतुलित करने आना। तीसरी, राहु का आपके बुद्धि भाव में बैठकर अचानक प्रगति, अप्रत्याशित लाभ और चतुर समाधान की नींव तैयार करना। मित्रों, ये कोई साधारण राशिफल नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये समय न केवल आपके जीवन की दिशा बल्कि जीवन को देखने का दृष्टिकोण भी परिवर्तित कर सकता है। अब आइए तुला राशि के महाभविष्य को समझने की इस प्रक्रिया का आरंभ करते हैं। और इस यात्रा की पहली सीढ़ी है ये जानना कि क्या होने वाला है, नहीं बल्कि क्यों होने वाला है। क्योंकि क्यों को समझ लेने वाला व्यक्ति ही वास्तव में जीवन की परिस्थितियों पर अधिकार प्राप्त करता है। सबसे पहले मंगल का पराक्रम, यानी 7 दिसंबर 2025 को मंगल आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक नियम है, मंगल जब तीसरे घर में होते हैं तो वो दिग्बली यानी दिशात्मक रूप से बहुत बलवान होते हैं। तीसरा घर आपके साहस, पराक्रम और बातचीत का है। मंगल यहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। और तुला राशि के लिए मंगल वैसे तो एक मारक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन तीसरे घर में बैठकर यही मंगल आपके लिए सबसे बड़े शुभचिंतक बन जाएंगे। ये आपको वो ऊर्जा देंगे जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। दूसरा बड़ा इवेंट है 5 दिसंबर से गुरु का वक्री होना। गुरु अभी आपके 9वें घर यानी भाग्य स्थान में मिथुन राशि में है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो चेष्टा बल के साथ काम करता है। मैं इसे द फॉरगॉटन पर्स थ्योरी कहता हूं। मान लीजिए आप घर से निकले और पर्स भूल गए, तो आप वापस जाते हैं, पर्स उठाते हैं और फिर निकलते हैं। वक्री गुरु यही करेंगे। वो वापस आए हैं आपको वो भाग्य, वो मौके दिलाने जो पास्ट में आपसे छूट गए थे। जून 2026 तक गुरु आपके भाग्य को रिपेयर करेंगे और फिर 1 जून को जब वो 10वें घर में जाएंगे तो वहां उच्च के हो जाएंगे। उच्च का गुरु मतलब करियर का पीक। तीसरा है राहु और केतु का खेल। राहु आपके 5वें घर में है। 5वां घर बुद्धि और अचानक लाभ का है और केतु 11वें घर में है। मंगल और केतु का एक बहुत ही विशेष 3-11 कनेक्शन बन रहा है। ज्योतिष में इसे इच्छा पूर्ति का योग कहते हैं, यानी मंगल की मेहनत और राहु की चालाकी मिलकर आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करेंगे। संक्षेप में कहूं तो अब तक आप संघर्ष कर रहे थे क्योंकि आप अकेले थे। अब ग्रहों की फौज आपके साथ खड़ी है। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं जीवन के हर पहलू की। सबसे पहले बात करते हैं आपकी, क्योंकि दुनिया बाद में आती है, पहले आप आते हैं। 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक का जो समय है जब मंगल आपके तीसरे घर में होंगे, दोस्तों आप अपने अंदर एक अलग ही आग महसूस करेंगे। तुला राशि वाले आमतौर पर बहुत सौम्य, शांत और कभी कभी निर्णय लेने में हिचकिचाने वाले होते हैं। लेकिन इस पीरियड में आप हैरान रह जाएंगे अपनी खुद की एनर्जी देखकर। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। लोग क्या कहेंगे, ये डर आपके मन से निकल जाएगा। मंगल आपको रिस्क लेने की ताकत देंगे। आपकी वाणी में, आपकी बातों में एक वजन आ जाएगा। आप जो बोलेंगे लॉजिक के साथ बोलेंगे और सामने वाले को आपकी बात माननी पड़ेगी। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग या मोटिवेशनल स्पीकिंग में हैं तो ये समय आपके चमकने का है। लेकिन यहां एक जाल भी है। गुरु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है और राहु भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं।
इससे आपके अंदर थोड़ा अहंकार आ सकता है। आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की रेखा बहुत महीन होती है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आक्रामक न हो जाए। लोग आपके कॉन्फिडेंस को घमंड न समझ ले। विनम्रता बनाए रखें, जीत आपकी ही होगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आप सबको इंतजार है, करियर और पैसा। यहां एक बहुत ही सुंदर समय चक्र बन रहा है। इसे दो हिस्सों में समझिए। पहला हिस्सा है दिसंबर 2025 से मई 2026 तक का। यह मेहनत का समय है। मंगल तीसरे घर से सीधे आपके 10वें घर यानी कर्म भाव को देख रहे हैं और शनिदेव आपके छठे घर यानी नौकरी के घर में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी या आपको लग रहा था कि ऑफिस में आपकी कद्र नहीं हो रही, तो अब समय बदलेगा। मंगल की दृष्टि आपको अधिकार देगी। आप अपने बॉस या सीनियर से खुलकर बात कर पाएंगे। जो काम पेंडिंग थे वो रफ्तार पकड़ेंगे। मंगल और गुरु का प्रभाव सरकारी कार्यों के लिए बहुत शुभ है। अगर आप किसी टेंडर का इंतजार कर रहे थे या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो सफलता मिलने के योग प्रबल है। जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए यह समय विस्तार का है। नई मशीनरी खरीदना, नया स्टाफ रखना या नई टेक्नोलॉजी अपनाना, ये सब आपको मुनाफा देंगे। दूसरा हिस्सा है 1 जून 2026 के बाद का। असली धमाका तब होगा जब गुरु गोचर करके आपके 10वें घर में आएंगे और वहां उच्च के हो जाएंगे। दोस्तों, 10वें घर में उच्च का गुरु हंस महापुरुष योग जैसा फल देता है। आपकी सोशल स्टेटस बहुत बढ़ जाएगी। आपको नई और बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। जो लोग जॉब चेंज का सोच रहे हैं, उनके लिए जून 2026 के बाद का समय सपनों वाली नौकरी दिला सकता है। अब बात करते हैं पैसे की। पैसा कैसे आएगा? मंगल आपके दूसरे घर यानी धन भाव के स्वामी होकर तीसरे घर यानी स्किल्स के घर में बैठे हैं। याद रखिए, लॉटरी नहीं लगेगी, पैसा आएगा आपकी स्किल से। आपकी बातचीत, आपकी मेहनत और आपकी भागदौड़ ही कैश में बदलेगी। हां, राहु 5वें घर में बैठकर 11वें घर को देख रहे हैं। ये शेयर मार्केट और सट्टे से अचानक धन लाभ के संकेत दे रहा है। लेकिन राहु छलिया भी है, तो लालच में आकर अपनी सारी पूंजी ना लगा दे। नपा तुला रिस्क ले तो मुनाफा मोटा होगा। अक्सर राशिफलों में हम करियर और बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन घर की असली बॉस यानी हमारी माताओं और बहनों जो हाउसवाइफ्स हैं, उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन तुला राशि की जो गृहिणियां हैं, ये समय आपके लिए भी बहुत बड़े बदलाव ला रहा है। देखिए, आप घर की धुरी हैं। अगर आप खुश हैं तो पूरा घर खुश है। ग्रहों की ये चाल आपके किचन और आपके मन को कैसे प्रभावित करेगी, आइए देखते हैं। 7 दिसंबर से जब मंगल आपके तीसरे घर में आएंगे, तो आप महसूस करेंगी कि आपके काम करने की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। जो घर के काम पहले आपको थका देते थे, अब आप उन्हें चुटकियों में निपटा देंगी। आप घर के फैसलों में एक मजबूत पक्ष रखेंगी। अब तक अगर आपको लगता था कि परिवार के लोग आपकी राय को महत्व नहीं देते, तो अब वो आपकी बात सुनेंगे। आप इस समय घर की असली होम मिनिस्टर बनकर उभरेंगी। लेकिन मंगल का एक नेगेटिव साइड भी है, गुस्सा। काम के प्रेशर में आप बच्चों पर या पति पर बेवजह झुंझला सकती हैं और पड़ोसियों के साथ छोटी मोटी कहासुनी होने का भी डर है। तो गॉसिप से दूर रहे और अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। राहु 5वें घर में है, जो रचनात्मकता का घर है। ये समय सिर्फ चूल्हा चौका करने का नहीं है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, जैसे कुकिंग, सिलाई, पेंटिंग या शेयर मार्केट की समझ, तो ये समय उसे प्रोफेशन में बदलने का है। राहु आपको घर बैठे बैठे आमदनी का कोई नया जरिया दे सकता है। हो सकता है आप कोई यूट्यूब चैनल शुरू करें या बुटीक का काम शुरू करें। अपनी पहचान बनाने के लिए ये समय सर्वोत्तम है। 5वें घर का राहु बच्चों को लेकर थोड़ी चिंता दे सकता है। उनकी पढ़ाई या उनकी संगत को लेकर आप परेशान हो सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि सब संभाल लेगी। वक्री गुरु आपको धर्म कर्म की तरफ मोड़ेंगे। आप कीर्तन, सत्संग या किसी धार्मिक यात्रा का प्लान बना सकती हैं, जिससे आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी। और सबसे अच्छी खबर, 1 जून 2026 के बाद जब गुरु आपके 10वें घर में उच्च के होंगे,
तब समाज में और ससुराल में आपका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। जो लोग पहले आपकी आलोचना करते थे वही आपकी तारीफ करेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य जैसे शादी या गृह प्रवेश होने के प्रबल योग हैं। तो मेरी सलाह यही है, अपनी इस नई ऊर्जा का इस्तेमाल घर को स्वर्ग बनाने में करें। बस अपनी वाणी में थोड़ी मिठास बनाए रखें। करियर और घर तो चमक गया, लेकिन रिश्तों का क्या? यहां मामला थोड़ा मिला जुला है। बहुत ध्यान से सुनिए। मंगल तीसरे घर में है, जो भाई बहनों का घर है। यहां ऊर्जा बहुत ज्यादा है। हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर या किसी पुरानी बात को लेकर भाई बहनों से वाद विवाद हो जाए। आपको यहां कूटनीति का इस्तेमाल करना होगा, गुस्से का नहीं। विवाह की बात करें तो मंगल आपके 7वें घर के स्वामी भी हैं और वो अभी पराक्रम भाव में बैठे हैं। जीवन साथी के साथ थोड़ी तनातनी हो सकती है, उनकी सेहत भी थोड़ी नाजुक रह सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि राहु 5वें घर में है, जो रोमांस का दर है। तो झगड़े होंगे, लेकिन प्यार भी गहरा होगा। रिश्तों में एक उत्साह बना रहेगा। पिता के लिए यह समय थोड़ा नाजुक है। 9वें घर में वक्री गुरु पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चिंताजनक हो सकते हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उनकी सलाह को नजरअंदाज न करें, भले ही आपको वो पुरानी लगे। जो लोग सिंगल हैं, 5वें घर का राहु आपकी लाइफ में किसी को अचानक ला सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद आपके कल्चर या कम्युनिटी से अलग हो, लेकिन जिसके प्रति आप बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस करेंगे। लेकिन सलाह यही है, जल्दबाजी में कोई वादा ना करें। राहु कभी कभी भ्रम भी पैदा करता है। जान है तो जहान है। ग्रहों की स्थिति सेहत के मामले में कुछ संकेत दे रही है, जिन्हें इग्नोर नहीं करना है। शनि और मंगल का प्रभाव हड्डियों और जोड़ों पर पड़ रहा है। अगर आपको आर्थराइटिस या कमर दर्द की शिकायत रहती है तो इस समय वो बढ़ सकती है। भारी सामान उठाते समय सावधानी बरतें। राहु 5वें घर में है और 5वां घर पेट का होता है। राहु गैस और एसिडिटी का कारक है। बाहर का खाना, ज्यादा तला भुना आपको परेशान कर सकता है। आपको अपनी डाइट सात्विक रखनी होगी। मंगल दूसरे घर यानी गले के स्वामी है। गले में इन्फेक्शन या टॉन्सिल्स की समस्या हो सकती है। ठंडी चीजों से परहेज करें। जून 2026 के बाद जब गुरु उच्च के होंगे और 4थे घर यानी मन की शांति को देखेंगे, तब आपको असली मानसिक शांति मिलेगी। तब तक ज्यादा सोचने और तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। इतनी सारी बातें हमने की। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो घबराइए मत। मैं इसे बहुत ही आसान शब्दों में समेट देता हूं। इस 6 महीने की फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है। पहला फेज है 7 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक। ये एक्शन का समय है। मंगल के कारण आपकी एनर्जी हाई रहेगी। ये समय सोचने का नहीं, करने का है। रिस्क लीजिए, मेहनत कीजिए और अपने विरोधियों को हरा दीजिए। दूसरा फेज है जनवरी 2026 से मई 2026 तक। ये करेक्शन का समय है। वक्री गुरु आपसे पुरानी गलतियां सुधरवाएंगे। भाग्य धीरे धीरे साथ देना शुरू करेगा। रुकी हुई प्रमोशंस और डील्स फाइनल होंगी। 11 मार्च को गुरु मार्गी होंगे, तब रफ्तार और बढ़ेगी। तीसरा फेज है 1 जून 2026 के बाद। ये राजा बनने का समय है। गुरु उच्च के होकर 10वें घर में। करियर, पैसा, प्रॉपर्टी और मान सम्मान सब कुछ आपके कदमों में होगा। बस तब तक धैर्य और मेहनत बनाए रखें। सिर्फ एक चीज से बचना है, अति आत्मविश्वास। राहु आपको हवा में उड़ाएगा, लेकिन आपको जमीन पर पैर जमाए रखने हैं। दोस्तों, समस्या है तो समाधान भी है। वैदिक ज्योतिष उपाय के बिना अधूरा है। तुला राशि वालों के लिए इस विशिष्ट गोचर के लिए मैंने कुछ खास उपाय निकाले हैं। इन्हें नोट कर लीजिए। चूंकि मंगल गेम चेंजर है, हमें हनुमान जी की शरण में जाना है। लेकिन सिर्फ दर्शन नहीं करने, एक विशेष विधि करनी है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के सामने 3 दीपक जलाए। पहला दीपक तिल के तेल का, दूसरा दीपक शुद्ध घी का और तीसरा दीपक सरसों के तेल का। ये उपाय कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधा और कर्ज मुक्ति के लिए रामबाण है। साथ ही हनुमान जी को गुड़ से बनी मीठी रोटी या लड्डू का भोग लगाए। इससे आपकी वाणी में मिठास आएगी और रिश्तों के झगड़े कम होंगे। राहु 5वें घर में बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। इसके लिए एक बहुत ही सरल टोटका है। अपने तकिए या गद्दे के नीचे एक मोर पंख रखें। मोर पंख राहु के विषैले प्रभाव को सोख लेता है और आपको साफ सपने
और सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। भगवान शिव राहु और मंगल दोनों के आराध्य हैं। ओम नमः शिवाय का जाप आपके मानसिक तनाव को चुटकियों में दूर कर देगा। और अंत में मंगलवार को किसी जरूरतमंद को या मंदिर में लाल मसूर की दाल दान करें। यह रक्त संबंधी विकार और एक्सीडेंट से आपकी रक्षा करेगा। तो दोस्तों, ये था तुला राशि का 6 दिसंबर 2025 से जून 2026 तक का महालेखा जोखा। याद रखिए, ग्रह हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। आने वाला समय आपको संघर्ष से निकालकर सफलता के सिंहासन पर बिठाने आ रहा है। बस अपनी नीयत साफ रखिए और मेहनत में कमी मत आने दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। और हाँ, कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम या जय बजरंगबली लिखना न भूलें। इससे एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने सभी तुला राशि वाले मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जून 2026 का अपडेट आपसे मिस न हो। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, संपन्न रखे। हर हर महादेव।